एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत आपके हाथों में है उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में, उसके जीवित हुजूरी में। हमारा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और अद्भुत काम करेगा और आप अपनी गवाहियों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी। और ये समय गवाहियों को सुनने का है तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ टेस्टिमनीज को सुने, बिलीव करें, समझें कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है और आप ये जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ बड़े काम करता है। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं जी जिला लुधियाना, तहसील जगराओं, पिंड मेघ संगलीला। ओके, आप पिछले 20 साल से कुछ दोस्त, कुछ लोग आपके साथ ऐसे थे जिनके साथ मिलकर आप पाप में चले गए थे। हाँ जी। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं खुल के। क्या क्या आपकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे? सर मैं पहले बहुत दारू पींदा सीगा जी, जो इंडिया सीगा। तो फिर मैं कुवैत चला गया। कुवैत जान तो बाद मैं वधिया काम किया। मेरी सैलरी सीगी 60 दिनार, तो हौली हौली 220 दिनार हो गई। हाँ जी। तो फिर मैं पूरा नशे दे विच सारे पैसे खराब हो गए मेरे जी। तो फिर कंपनी दे विच भी दारू पी के जाना, घरे भी पीनी। तो फिर दारू बेचनी भी चालू करती। जब दारू बेचनी चालू करती तो किसी ने पुलिस नूं दसता, तो फिर मैं जेल विच मैनू फड़ाता जी। आप शराब का नशा करते थे या और भी कोई नशा था? दारू, सिगटा, डोडे, फीम, भुक्की सब करते हैं। मतलब जो भी नशा मिल जाए सब नशा करके। हाँ तो जी। आपकी फैमिली जानती थी इस बारे में कि आप नशा करते हैं? मेरे माता पिता जानते थे पहले। तो मेरी शादी का 2009 9वें महीने 14 तरीक ਨੂੰ हुई सी। फिर तो शादी तो बाद भी फिर मैं बाहर जाके बहुत पींदा रहा, इंडिया 'ਚ भी पींदा सीगा जी। और इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे थे? ना जी ना। नशा, व्यभिचार, बुराई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे? बीबी 4 क्लबों में जाना, लड़कियों के साथ घूमना हर शुक्रवार को, बस ऐसे चल रही। तो आपको फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला था? सर मैं ना बाहर ना श्रीलंका की कोई मेरी फ्रेंड सीगी, वो क्रिश्चियन सीगी। तो उनके साथ मेरा पवित्र रिश्ता सीगा। फिर उधर से मैंने डिपोर्ट किया गया, वो हो गया। फिर इंडिया आया। इंडिया में किसी के घरे गया, किसी के नाल उन्होंने मैनू सुसमाचार दिता। फिर मैं इधर अंकुरला मिनिस्ट्री में आया। मैं पहले दिन ही आया, किसी के साथ में मैं सब नशा छोड़ देता। तो मेरी वाइफ बोलती, ऐसी कौन सी लड़की है तू किसी के पीछे लग के नशा छोड़ देता। आपने बताया कि जिस दिन आप पहली बार चर्च में आए उसी दिन नशा खत्म हो गया। हाँ जी। तो अभी कितने महीने हो चुके हैं कि अब नशा बिल्कुल नहीं किया आपने? सर मैंने फिर मैं नशा छोड़ दिया ना जदों, तो मेरे घरे झगड़ा हो गया। मेरी वाइफ बोलती तू नशा कैसे छोड़ दिया? मैं बोला मैंने कोई लड़की लेके गई थी उधर, मैं इसलिए छोड़ दिया, प्रभु के घर गया। तो फिर मैं फिर पीना चालू कर दिया। जो मेरी वाइफ भी प्रभु के घर आई, मेरी माँ भी आई, मेरी माँ बीमार सीगी। तो सब ने देखा, प्रभु के बारे में जाना, तो फिर मैं छोड़ दिया नशा। फिर बोले ठीक है। और अभी कितने साल से नशा नहीं किया आपने? अभी सर मैंने बहुत साल हो गए नशा नहीं किया। लगभग 4 साल 5 साल? हाँ 4 साल हो गए। 4 साल के करीब हो गया है। हाँ जी। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस व्यक्ति की गवाही को सुन रहे हैं जिसने 20 साल नशा किया लगातार। यहाँ से बाहर भी चले गए, इंडिया से बाहर काम किया, वहां भी जो पैसा अर्न किया वो सारा नशों में ही जाता था। 20 साल बहुत उम्र होती है एक तरह। 20 साल नशा छोड़ ही नहीं पा रहे थे, बुराई जिंदगी में थी। आज जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नशा करते हैं और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी देगा, क्योंकि वचन में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर बबीता मलिक जो कि मेदिनीपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि
2016 में इसकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पास बेटी थी। ये अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, पर इनकी डिज़ायर थी कि नेक्स्ट मतलब सेकंड बेबी इनके बेबी बॉय हो। और जब ये सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये मेदिनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बबीता मालिक है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 2016 में जब मेरा मैरिज हुई थी, उसके बाद मेरा एक लड़की हुई जिसके संग मैं बहुत खुश थी और मेरा हार्ट डिजायर था कि मेरा घर में एक लड़का हो जाए, क्योंकि पिछले 26 सालों से मेरे घर में कोई भी बेटा नहीं होता था और मेरे घर में जिठानी और ननद का दोनों दो करके बेटियां थी। और इसीलिए जब मेरे भी बेटी हुई तो आस पड़ोस लोग ने मुझे ताना मारते थे और बोलते थे तेरे घर में कभी भी बेटा नहीं हो सकता है। और ये सुन के मैं बहुत ज्यादा दुखित हो जाती थी और जब भी मैं ट्राई करती थी कंसीव करने के लिए तब मैं कंसीव को नहीं कर पाती थी। और इसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहना शुरू हो गया था। मैं रात में ड्रीम्स में सांप दिखाई देते थे और खुली आंखों में भी दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे। हमेशा मैं डरी हुई रहती थी और रात में जब सोती थी तो शरीर में दबाव महसूस होता था और सुबह जब उठती थी तो शरीर में भारीपन महसूस होता था। और इसकी वजह से मैं हमेशा डरी हुई रहती थी और धीरे धीरे मेरा पीरियड भी इरेगुलर हो गया था। और मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे सास ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार चर्च में जुड़ी रही और जब मैं गवाही और वचन को सुनती थी तो मेरा फेथ बढ़ता था और परमेश्वर मेरे घर में 26 साल की जेनरेशनल कर्स को तोड़ा और मुझे परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर ध्यान से आपने इस टेस्टिमनी को सुना है तो फैमिली में एक 26 साल से जनरेशनल कर्स चल रहा था और इनको भी लगता था जब फर्स्ट बेटी हुई तो शायद मेरे भी बेटी ही होगी, पर प्रभु में बने रहे। जब खुदा के बारे में जाना, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 8 अगस्त 2024 को व्हाइट गारमेंट मीटिंग को अटेंड किया। उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और मैरिज के 7 साल बाद यानी कि फर्स्ट बेटी के 5 साल बाद 26 साल के कर्स को ब्रेक करके खुदा ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। आपकी जिंदगियों से बड़े बड़े कर्ज को तोड़ने की ताकत रखता है परमेश्वर। जब आप विश्वास के साथ उसकी जीवन अधूरी के साथ बने रहते हैं तो आज भी जितने जन इस अधूरी में हैं, ऑनलाइन है, ब्रांचेस हैं, घरों से जहां से भी आप लाइव जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को हटाएगा, आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलविंदर है। ये गवाही आपके बेटे की है? यस। ओके। फरवरी 2025 में आपके बेटे को फूड पाइप में कोई रोग हुआ था? जी सर। सिस्टर खुलकर बताएं कि क्या दिक्कत थी, क्या टेस्टमनी आपके बेटे की? सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਆਈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ
परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं अगर आप हालेलुया, अगर आप ध्यान से उस बच्चे की फोटो को देखिए, इस ब्रदर की, कि जो अल्सर का रोग जो फूड पाइप के बीच पूरी तरह जख्म बन चुके थे और इसके मुंह के अंदर लिप्स के ऊपर पूरी तरह जख्म थे और डॉक्टर ने बोला कि अल्सर है, कैंसर तक इस बच्चे के टेस्ट हो सकते थे। इतनी गंभीर हालत थी कि एक निवाला तक नहीं खा पाता था खाने का। लेकिन जैसे चर्च में आए परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 23 मार्च 2025 को, जैसे इस ब्रदर ने प्रार्थना को रिसीव किया, रिकवरी स्टार्ट हुई, सारा रोग खत्म हुआ, कोई मेडिसिन नहीं। आज आपके सामने पूरी तरह हील होकर परमेश्वर के भवन में प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। तारीफ करें के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। शिफा 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 हालेलुया यीशु के खून में है शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। तू करूस है खुदा, तू करूस है खुदा। सिस्टर आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीना है, मैं पटियाला से आई हूँ, मैं पटियाला की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही दे रही हूँ कि जो मेरी सोच और समझ से परे है। मेरी 7 तारीख को मैं पटियाला में सरकारी जॉब करती हूँ। मैं अपने ऑफिस से कॉलेज से वापस आ रही थी घर। मैं जब एक्टिवा से कॉलेज से बाहर निकली तो एक लड़का मेरी राइट तरफ से बहुत तेज बाइक से आ रहा था और उसने मुझे टक्कर मारी और मैं एक्टिवा से नीचे गिर गई। और मेरे साथ मेरी बेटी थी जो मेरे ही कॉलेज में बी फार्मेसी कर रही है, वो भी गिर गई और मैं भी गिर गई और मैं बहुत बेसुध हो गई। मैं जब गिरी तो मेरे पास बहुत लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे उठाया और मेरी बेटी रो रही थी। तो मेरा पैर जो एंकल से मल्टीपल बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए थे तो मेरे से उठा नहीं गया। तो 2 बहनों ने मुझे आके उठाया और मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गए और मेरा एंकल और मेरा पैर दोनों अलग हो गए थे। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं बेसुध थी। जब मुझे मेरे पास के वहाँ आर्थो के हड्डियाँ के डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे करवाया। एक्सरे में बताया कि मेरी गिट्टे की हड्डियाँ 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई हैं। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपनी हालत देखी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, इनके पैर में प्लेटें डलेंगी। तो मेरे बच्चे भी परेशान हो गए। ऐसे करते हुए हमें शाम के 8 बज गए तो डॉक्टर ने बताया हमें ऑपरेशन का खर्चा 70,000। तो दूसरे डॉक्टर से हमने फ़ोन पे बात की, उसने 90,000 बताया, एक ने ₹1,00,000 बताया। तो हम बहुत चिंता में हो गए। तो अगले दिन मेरा ऑपरेशन किया गया तो मेरे गिट्टे में प्लेट डाली गई। मैं बहुत निराशा में चली गई, मैं अंदर से टूट गई। मैं सारा काम मैं ही देखने वाली थी क्योंकि मेरी बेटी की स्टडी बहुत टफ है और मेरा बेटा भी BSc MLT राजेंद्रा हॉस्पिटल से कर रहा है और मेरा बड़ा बेटा भी एंथीसिया OT टेक्नीशियन है। तो मैं बहुत परेशान थी, मेरा काफ़ी ज़्यादा, इतनी मेरी डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई। उसने कहा कि 3 महीने आपने बिस्तरे से नहीं उठना और मेरे गिट्टे में बहुत दर्द था। मैं निराश थी बहुत। मैं अपने बच्चों को अपनी हालत को देखकर हमने जैसे तैसे करके पैसे का अरेंज करवा के ऑपरेशन करवाया और मेरे ब्लड भी चढ़ा क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा ब्लड कम है। तो सारे तरफ मुझे उदासी और अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत अकेली और उदास हो गई हूँ। अंदर से मैं टूट गई थी बिल्कुल।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर प्रभु, जब ऐसी हालत में अगर आप टॉयलेट बाथरूम जाते थे तो कौन हेल्प करता था या कैसे जाते थे आप? मेरे को डॉक्टर ने पाइप लगा दी थी बाथरूम की। उन्होंने कहा था बाथरूम भी टॉयलेट भी आपको बेड पे ही करना है। और कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी? जब आप चर्च में आए तो कैसे परमेश्वर ने हील किया इस प्रॉब्लम से? मैं पहले व्हीलचेयर पे आई थी पटियाला ब्रांच में। जब 3 तारीख को पास्टर सोनिया जी प्रेयर कर रहे थे, मार्च प्रेयर, और मेरे पे ऑयल लगा और मैं एकदम, मेरे गिट्टे में गर्माहट आ गई और मैं एकदम से मेरे अंदर में ऐसी ताकत आई कि मेरे को पवित्र आत्मा बोल रहे कि तू तुर। पर मैं डर रही थी। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा है, सब ने कहा है कि मैं चल नहीं सकती। पर जब पास्टर जी सोनिया नरुल्ला जी प्रेयर कर रहे थे तो एकदम मेरे अंदर शरीर में ऐसे ताकत आ गई, मैं चलने लग गई, मैं जैसे तुरने लग गई। मेरे को बिल्कुल अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ। मेरा पैर एकदम से हील हो गया, मैं ठीक हो गई और मैंने व्हीलचेयर को, किसी चीज को, किसी का सहारा नहीं लिया। वो सब बातें परमेश्वर ने रद्द कर दी और मैं चलने लग गई और मैं ऐसे करने लगी जैसे मैं दौड़ूं भागूं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेरा पिता परमेश्वर यीशु कहता कि जो मुरी बाढ़ जोते हैं वो उकाबों के राही उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो सिम्मत नहीं होंगे, वो रोज नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे को वो बल मिल गया, वो ताकत मिल गई और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद किया। इमीडिएटली मैंने टेस्टमनी वालों को बताया कि मेरे पैर में गर्माश आई है। उन्होंने मेरी इमीडिएट टेस्टमनी ली और मैं चलने लग गई और मेरा पैर बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे लगता नहीं मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरा पैर पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, डॉक्टर की सारी बातों को रद्द कर दिया। यीशु ने तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, बेड के ऊपर है, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर्स का सहारा लेते हैं, शिकंजों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब आज आप प्रार्थनाओं को रिसीव करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में वंडर करेगा। और आज अगर आप व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं लेकिन आप अपने कदमों के ऊपर चल के भाग के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर, मेरा नाम निशा है, मैं गुरदासपुर से आई हूँ, गुरदासपुर से आई हूँ। आज मैं अपने बेटे दी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आपकी मैरिज जो थी वो 2006 में हुई? जी ब्रदर, 2006 में मेरी मैरिज हुई थी। मैरिज के 5 साल बाद मेरी 2011 में बेटी हुई थी। बेटी के बाद 2013 में फिर मेरी बेटी हुई, तो 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया, तो बेबी गर्ल हुई थी, तो पेट में ही डेड हो गई। उसके बाद में 2015 में मैं फिर प्रेग्नेंट थी, तो 2015 में फिर मेरा बेटा हुआ, तो उसको 2-4 दिन वो नॉर्मल रहा। उसके बाद में जब वो दूध पीता था, नाक के
के चिड़िया, मुंह के चिड़िया, सारा दूध उसका बाहर आ जाता था, उसको पचता नहीं था दूध। एकदम से उसकी आवाज बंद हो गई। हमने उसको लोकल डॉक्टरों के पास दिखाया, तो कोई बोलता था इन्फेक्शन है पेट में, गैस है, ऐसे ही होगा, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने। उन्होंने बोला कि इसका हार्ट का सहजा है जो बड़ा हुआ है, सारे टेस्ट किए, स्कैनिंग, एक्सरे जो सब किए, तो उन्होंने बोला कि इसका हार्ट का सहज बड़ा हुआ है, इसको पीलिया है, निमोनिया है, कोई बात नहीं, हौली हौली ग्रोथ में आ जाएगा। बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 दिन एडमिट रहा, बाद में उसकी डेथ हो गई 9वें दिन। हम बहुत निराश हुए, बहुत टेंशन में कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 2018 में मैं फिर प्रेग्नेंट थी, तो मेरा बेटा हुआ, सेम ही अटैक ब्रदर उस पर होने शुरू हो गए। हमने उसको फिर लोकल डॉक्टरों को दिखाया, तो उसको कोई आराम नहीं आया। बाद में मैंने अपने मायके में बात की, तो मेरे फादर ने बताया कि इसको चर्च ले जाओ, ये अच्छा हो जाएगा। उनके आस पड़ोस वाले जाते थे, तो उनके जिंदगियों में बहुत प्रभु बारे बड़े काम करता था, तो उन्होंने बोला चर्च ले जाओ, ये अच्छा हो जाएगा। जब हम इसको वीरवार को चर्च लेके आए, 10-15 दिन का था, जो पापा जी वर्ल्ड बोलते थे, उन वर्ल्डों को हम इसके पेट पर हाथ रख के वर्ल्डों को रिसीव करते रहे। ब्रदर, इसने 10-15 दिन कोई दूध नहीं पचाया था। जब इसको पहली बार चर्च लेके आए, तो इसने चर्च में आके दूध पिया। जब मैंने दूध पिलाया, उसी समय इसको कोई वोमिटिंग नहीं आई, इसने दूध पचाना शुरू कर दिया। तो बाद में हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, बीच बीच में संडे जो मिस कर देते रहे। कई बार इसको दिमागी दौरे पड़ने शुरू हो गए। हमारा फेथ खुदा पर था, हम विश्वास के साथ अड़े रहे और प्रार्थना कराते रहे इसकी। तो वो डॉक्टर के पास, तभी हम डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसको लाइफ टाइम मेडिसिन लगेगी। हमने बोला जी प्रभु, आपको इसको नया जीवन दे सकता है, जे भी बीमारी से आजाद करेगा हमारा खुदा। हमारा फेथ खुदा पर था। तो वो भी जब हम चर्च के साथ जुड़े रहे, वो बीमारी से भी खुदा ने इसको आजाद किया। और अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? हाँ ब्रदर, 7 साल से पूरी तरह से आजाद है। कोई वोमिटिंग नहीं आती, कोई दिमागी दौरा नहीं पड़ता, ये पूरी तरह से आजाद बिल्कुल ठीक है। अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया, तारीफ करें इग्लेसिया। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। अभी 7 साल हो गए, इस बच्चे की उम्र 7 साल हो गई और हाँ ब्रदर, कोई इसको दौरा नहीं पड़ा, कोई बीमारी नहीं है। कुछ नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। 5 जुलाई 2018 की मीटिंग के दौरान जब प्रेयर को रिसीव किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, तो उसके बाद से लाइफ पूरी चेंज है। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक बार। हाथों को उठाओ, फिर से उस ऑयल वाले हाथों से उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर, जहां बीमारी है। टच करो बीमारी वाली जगह के ऊपर। फायर, उस ऑयल को, उस मस्से को, उस फायर को रिलीज करो। आज फायर रिलीज करो उस केस के ऊपर जो शैतान ने आपकी लाइफ में बनाया हुआ है, अपनी बॉडी के ऊपर, जहां जहां आपको बीमारी, जहां जहां परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है। ऐसे एलिमेंट जो बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट छोड़ के गए, उन साइड इफेक्ट्स को खत्म होते हुए। आप एक बार फिर से ये बताएं कि आपके कितने बच्चे मर चुके थे?
2 बच्चे ब्रदर डेड हो चुके थे। और जब इसका जन्म हुआ था तो इसको भी सेम ही अटैक होते हाँ थे। सेम अटैक होते थे। हमने सोचा शायद इसके साथ भी ऐसा हो जाएगा, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसको चंगा होने की। पर चर्च में आए, हाँ प्रेयर को सुना, रिसीव किया, हाँ, और ब्रदर। बच्चा 7 साल का हो चुका है, हाँ, बिल्कुल ब्रदर, ठीक है। पूरी तरह ऊंची से आवाज आजाद में तेरी जय करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं, तेरा नाम है सबसे लिखा, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। हालेलुया। तो और भी गवाही हम सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। तो आप तय ब्रदर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामू कुमार है। कहाँ से आए आप? हम यूपी अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं। ओके, आपकी गवाही की 12 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे जी, और अपने नशा करना शुरू कर जी। दिया। तो ब्रदर खुलकर गवाही को बताएं कि नशे कैसे स्टार्ट हुए, क्या टेस्टमनी आपकी? नशे हमारे जैसे बुरे संगति के साथ शुरू हुआ जी। तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे। एक दिन में ब्रदर कितना कितना आप ये सारे नशा पे एक दिन में कितने कितने करते थे आप? एक पुड़िया तंबाकू खा जाते थे, 1 बोतल दारू पी जाते थे, और बीड़ी भी पी जाते थे। और आप बताएं कि जितना भी पैसा आप कमाते थे सारा नशे में उड़ा देते थे। हाँ जी, और पूरा पूरा दिन आप नशे की हालत में रहते थे। जी जी जी। और बताएं ब्रदर, और कैसी हालत थी नशे के कारण आपकी? नशे के कारण बिल्कुल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। और जब कभी आपके पास पैसे नहीं होते थे आप लोगों से उधार मांग के नशा करते जी थे? जी जी, उधार मांग के मैं जैसे तंबाकू खाना, गुटखा खाना और नशे करना जी। लेकिन नशे की तलब आपकी बढ़ती जा रही थी जी। और आपके घर वाले आपको नशा करने से रोकते थे? जी बिल्कुल रोकते थे, झगड़ा रोकते थे, फिर भी हम मानते नहीं थे। उधार लेकर पैसे दारू पी जाते थे और तंबाकू खाते थे। तब तक कि आपकी इतनी गंभीर हालत थी कि आस पड़ोस वाले लोग, रिश्तेदार आपको नशेड़ी बोलते थे। जी जी तब बिल्कुल। आपको शर्मिंदगी फील होती थी उस समय? जी। तब आपने कभी कोशिश नहीं की ऐसी लाइफ से बाहर आने की कि मैं? जी बहुत मैं कोशिश करता था लेकिन निकल नहीं पाता था मैं इससे। धीरे धीरे आप व्यभिचार में भी चले गए थे? जी बिल्कुल, सारी रात फोन चलाना। हाँ जी। लाइफ पूरी तरह अपवित्र में थी, इनकी लाइफ पूरी तरह अपवित्रता में थी और अकेले कमरे में बैठे रहते थे, परिवार वालों से किसी से भी बात तक नहीं करते थे। नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके, घर वाले रिश्तेदार सभी इस भाई को नशेड़ी बुलाते थे। इतनी शर्मिंदगी थी, जवानी में नशे में चले गए और बता रहे कि कितनी बार इस भाई ने नशे को छोड़ने की कोशिश करी कि मैं ऐसी लाइफ से बाहर आ, जो अपनी लाइफ को चेंज कर लूं ताकि लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे और भी इनकी गंभीर हालत होती जा रही थी। तो काफ़ी बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे, डिप्रेशन में चले गए, अकेले कमरे में बंद रहते थे, रात भर रोते रहते थे और इन्हें नींद तक नहीं आती थी, कोई समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप बताएं फिर ब्रदर, आप बताएं कि आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, आपको सुसाइडल थॉट, आपने कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैं मरने का बहुत ज़्यादा, जैसे ऊंचाई से कूदकर अपने जान को दे दूं और जैसे पेड़ पे चढ़ के कूद जाऊं और नदी या नहर में अपने आप को जान दे दूं। उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी जी आपकी? बिल्कुल, जीने का कोई उम्मीद ही नहीं था। ना उम्मीद थे, पूरी तरह से जीने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो आप बताएं फिर ब्रदर, ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर एक विश्वासी आंटी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे देखना चालू किया, फिर गवाहियों को मैं जब सुनता था तो मेरा विश्वास होता था कि मैं यहाँ अगर चला जाऊँगा तो मैं भी यहाँ से हील हो जाऊँगा। तो उसके बाद लगातार ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहे? जी जी। तो आपका विश्वास बढ़ा। फिर 5 अक्टूबर 2023 को ये भाई मीटिंग में आए और इस भाई ने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह से इस भाई ने लेहन प्रार्थना कराई। तो ये पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
आप बताएं फिर, जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर ली है प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? मुझे ठंडक सा फील हुआ, उसके बाद हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल हल्का। फिर उसके बाद से बिल्कुल लाइफ मेरी चेंज हो गई है। उसके बाद लाइफ पूरी तरह चेंज है? जी बिल्कुल। उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं, कोई नशा नहीं है। तो अब आपकी लाइफ कैसी है बताएं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया से काम करते हैं सब कुछ, और घर वाले भी बिल्कुल खुश हैं। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना टाइम हो चुका, आप पूरी तरह ठीक है अब? मुझे 1 साल 11 महीने हो गए। कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार कोई नहीं? नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस फॉर दिस सब्जेक्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर देना चाहिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर से। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या गवाही आप बताएं, जब डिलीवरी का समय आया प्रेगनेंसी के बाद, क्या हुआ उसके बाद आप बताएं? हाँ जी, मेरी गवाही मेरे डिलीवरी टाइम दी है। जो मेरा डिलीवरी टाइम आया 31 क्रूज ओवरनाइट हीगी, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹਲਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੂ ਹੀ ਦੋ ਕੋੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਬਰੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੱਬਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਥੋੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ने ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, जिस तो बाद मैं ते मेरा बेबी बिल्कुल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिसंबर 2024 की क्रॉसओवर मीटिंग में आपके हस्बैंड आए थे यहाँ पे? हाँ जी, पठानकोट ब्रांच में। ओके, आप घर पे थे उस समय? हाँ जी, मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही थी। ओके, जब यहाँ पे प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल भी दिया गया और अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की गई, प्रेयर के कुछ स्पेशल वर्ड्स परमेश्वर के दास ने बोले थे, उसको हम देखेंगे स्क्रीन पे। इस स्वीट को जब आप लेंगे शैतान आपकी लाइफ को कड़वा नहीं कर पाएगा 2025 में। उसकी सारी कड़वाहट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं।
खुदा बाप इस मीठे को तू इतना मसा कर दे कि ये सिर्फ इनके मुंह तक ही नहीं, इनके पेट तक ही नहीं, इनकी सोल तक, इनकी आत्माओं तक इसका असर चला जाए। आप बताएंगे जब प्रेयर को रिसीव किया, आपके हस्बैंड अनॉइंटेड स्वीट लेकर घर आए, आपको दिया, जब आपने उस स्वीट को ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मैंने उस स्वीट को ग्रहण किया, मेरी बॉडी का पेन जा चुका था, मेरा बेबी बिल्कुल ही हील था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने मेरे बच्चे को हेल्थ के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ ब्लेस किया और मुझे और मेरे बेबी को सही सलामत घर में पहुंचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस समय थैंक यू जीसस। जब आपके हस्बैंड घर आए, आप घर पे थे या हॉस्पिटल में थे उस समय? तब मैं घर पे थी, एक बार हॉस्पिटल से होकर घर आ चुकी थी। ओके, पहले क्योंकि बच्ची को आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी। और जब अनॉइंटेड स्वीट को लिया और ऑयल को अप्लाई किया बच्चे के ऊपर, तो उसके बाद 7.5 महीने के लगभग हो चुका है और हाँ आपकी बच्ची जो है वो पूरी तरह से हाँ हील है अभी। बिल्कुल हील है। कोई मेडिसिन नहीं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। क्यों रो क्यों रहे, क्या हुआ? मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मुझे परमेश्वर का आत्मा टच कर। तारीफ करेंगे इसे अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में सबके हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थी योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सामर्थी योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सामर्थी। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कि जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने जीवनों के द्वारा, तो आप नेक्स्ट टेस्टमनी को लेते हैं और आज आप उसके घर से गवाहियों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है चमत्कार करता तेरे जैसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हैं भाइयों के लिए। हालेलुया। तो आप क्या सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है ब्रदर, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। ओके, आपकी गवाही की साल 2019 में आपके मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद तय सिस्टर क्या हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? ब्रदर मेरी बेटे दी गवाही है। मेरे ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲਮ 17 सितंबर 2019 को आपकी बेटी हुई। हाँ जी। अब अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे उस समय आप। हाँ जी। लेकिन आप चाहते कि आपकी हार्ट डिजायर थे कि परमेश्वर आपके परिवार को कंप्लीट करे। हाँ जी। आपकी इच्छा थी कि आपके बेटा हो। हाँ जी। उसके बाद जब आप नवंबर 2023 में जब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, हाँ तो क्या हुआ उस समय आपके साथ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ सकता है। तो मिसकैरेज के बाद डॉक्टर ने आपको बताया चेकअप करके कि आपका यूट्रस बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। हाँ जी। उन्होंने बोला कि आप बेबी के बारे में सोचना भी मत। अगर आपने बेबी ट्राई किया, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सिस्टर का यूट्रस बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। तो आप तरह की सिस्टर ऐसी बात सुनकर आप काफी निराशा में थे उस समय। हाँ जी ब्रदर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ 31 ਨਾਈਟ ਦਸੰਬਰ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਿਆ। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो पुकारती हाँ मेरी सास ने मैनू कहा सी। ये बता रहे कि जैसे इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया, सिस्टर आप बता रहे कि प्रार्थना को रिसीव करने के 2 दिन बाद आपने टेस्ट किया था। हाँ जी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी ब्रदर। कोई मिसकैरेज कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं ब्रदर। प्रभु ने संभाल कर रखा और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेबी के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम प्रेगनेंसी कंसीव करोगे, इस बहन का यूट्रस इतना ज्यादा वीक था कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप बेबी कंसीव भी करेंगे तो बेबी की जान को खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में चर्च आए और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, प्रेगनेंसी कंसीव के यूट्रस हील हुआ, सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हुई और प्रभु ने इस बहन को बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तारीफ करने के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये नडाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सुनीता है। इनकी गवाही है कि जनवरी 2025 को इस सिस्टर के जो पीरियड्स थे वो इररेगुलर हो चुके थे, जिसकी वजह से 3 महीने से इनके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे। और आज ये बहन हमारे साथ नडाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनते कि कैसे प्रभु के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें हील किया। मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं नडाला ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे जा रही हूँ। जनवरी तो मेरे पीरियड्स जो मिस हो गए थे। अप्रैल से मैंने महीना लगातार पीरियड्स आते रहे, जिस करके मेरा खून जो 7 ग्राम रह गया सी। डॉक्टर को गए थे, उन्होंने स्कैन किया सी ते जिहड़ी यूट्रस की लाइनिंग सी वो बढ़ रही थी। इस करके डॉक्टर ने कहा जे दवाइयां मेडिसिन ना कोई फर्क ना पिया तो यूट्रस तुहाडा बाहर निकल जाए। इस करके मैं पूरी तरह बैड ते आ। मेरे जे घर का काम सारा ही मेरी बेटी करदी। प्रभु ते मैनूं विश्वास सी। मंडलाला ब्रांच लगातार जा रही सी। मम्मा तो ले हैंड तो बाद जेडे मेरे स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे। परमेश्वर का तो परमेश्वर के दास और दासी का मैं दिलों धन्यवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जान सी तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया है कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि तेरी बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ेगा, पर इन्होंने ले हैंड के कार्ड को फिल किया और 15 मई 2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन टोटली हील हो चुके हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू देवी है। मैं यूपी के रहने वाली हूँ और मेरा टेस्टमनी ये है कि मैं जब चर्च में आती थी, मैं जुड़ी थी पहले से मैं, तो मैं आपकी गवाही के दौर 21 में आपकी मैरिज हुई थी जी। तो मैरिज के बाद आपके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। हाँ जी ब्रदर जी। तो मैं
सपने में देखते थे दुष्ट आत्मा, मेरे को साफ साफ दिखाई देता था दुष्ट आत्मा, और मेरे को शैतान बोलता था कि तू कैसे जाएगा तू चर्च में। तो मैं बोलती थी कि मैं जाऊंगी, परमेश्वर के साथ में रहूंगी। अब जब इतने ज्यादा अटैक होने लगे, दुष्ट आत्माओं के सपनों में भी अटैक होने लगे, अब अपने घर वालों के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था आपका? हाँ, लड़ाई झगड़ा भी होता था ब्रदर जी, और शैतान मुझे डराता था कि तू कैसे जाएगा चर्च में। और फिर उसके बाद फिर बोलता था शैतान कि तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगी घर में, और मेरे घर वाला को बोलते थे कि तू कोई मेरा लड़का नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगी मैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं यीशु जी को मानती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो फिर और काफी सिस्टर डिप्रेशन में चले गए, इनकी हालत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरा परिवार इनके साथ डिस्टर्ब था। मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने सास ससुर के साथ भी लड़ाई झगड़ा, पूरा परिवार इनके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। इस सिस्टर को कोई सुध बुध नहीं रहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने बालों को नोचते थे, पूरी तरह पागलों की तरह हो चुके थे, इतने ज़्यादा अटैक थे इनके ऊपर। तो आप सिस्टर फिर परमेश्वर ने हील कैसे किया उस समय आपको? तो फिर हम खमरे चर्च को देखे थे, फिर 25 दिसंबर के पापा जी बोले थे कि सब चीज़ मतलब कि तुम्हारा अति ओपन हो रहा है। तो हमारे जो सास ससुर बोलते थे कि तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं दूंगी, मेरे ससुर सारा दारू पी के मेरे खेत घर दूरा बेच दिया था, तो मेरे घर में थोड़ा रह गया था। मेरे घर वाला 4 गो भाई हैं, तो 2 रूम है, खाली 2 रूम है रहने के लिए। फिर तो हम सोचे कि कैसे हम लोग कहाँ रहेंगे, 4 गो भाई, मेरे पास तो घर है ही नहीं। तो फिर मेरा प्रभु बोलता था कि तू टेंशन मत लो, तुझे मैं दूंगी और तुझे मैं दिलाऊंगी, तू लड़ाई झगड़ा ना करो। तो उसके बाद 25 दिसंबर 2024 को जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की, हाँ। परमेश्वर के जीवित आत्मा ने छुआ, और वो आखिरी दिन था वो दुष्ट आत्मा का, उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ, कोई भी अटैक नहीं हुआ। फिर मैं उसी दिन से मैं आजाद हूँ, और मेरा परमेश्वर, मेरा जो घर बंटवारा हुआ उसमें गोटी मेरा गिरा, मेरा नाम आया, मेरा परमेश्वर ब्लेस किया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। अब 8 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, इनका पूरा परिवार ब्लेस्ड है, कोई अटैक नहीं। इस बहन की मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, कि महिमा के साथ खड़ा किया, सारे अटैक खत्म है, कि बेस्ट लाइफ परमेश्वर ने दिया इस बहन को। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। शुक्र मनावांगा, मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फिरोजपुर। पिछले 10 साल से इस बहन की स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था। आप बताइए ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कैसे बढ़ती गई प्रॉब्लम? आप मैं 6th क्लास में थी, जब बहुत छोटी थी तब मुझे सोराइसिस का रोग स्टार्ट हो गया था, और धीरे धीरे रोग मेरी सारी स्किन के ऊपर फैल गया। और जब हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो डॉक्टर ने सोराइसिस बताया, जिसका इलाज नहीं है। और जब ये स्टार्ट हुआ आपकी उम्र जस्ट 12 साल की थी उस समय जी, और जब ये बीमारी शुरू हुई तो बॉडी जहाँ भी जख्म होते थे ब्लड और गंदगी निकलती थी वहाँ से। नॉर्मली डॉक्टर के पास दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन ये कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती गई बीमारी जी। आप इनके फादर हैं, ओके, आप बताएं जरा इनकी क्या टेस्टमनी है कि इनकी जब ये बीमारी शुरू हुई तो मतलब कैसे शुरू हुई थी? आपने देखा है इनकी हालत को, क्या बीमारी थी और कैसे बढ़ती गई है? ये बीमारी तकरीबन 10-12 साल पहले शुरू हो गई थी, और पहले जैसे जैसे लाइट थी पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ती गई, और उसके बाद फिर एक टाइम आके डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी तकरीबन सोराइसिस का रोग नाम दे दिया गया इसको। फिर उसके बाद हमने लगातार न जाने कितने डॉक्टर चेंज किए, कभी लुधियाना से ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी अमृतसर से, और कभी फिरोजपुर के तो बेसिक हम है ही थे। तो इतना इलाज चलने के बाद भी ये बेटी डिप्रेशन में जाना शुरू होगी।
इस बीमारी के कारण इनका जो स्किन था, मांस था, वो झड़ना शुरू हो चुका था। बिल्कुल, रोज इसके बेड के ऊपर स्किन का मतलब स्किन के परत सो जो पड़े होते थे रोज। तो कौन देखता था जो मांस गिरा होता था? आपने देखा कभी? बिल्कुल, मैंने भी देखा, इसके मम्मा देखते थे और ये खुद भी देखती थी। ओके, फिर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए, चेकअप हुआ, पता चला कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये ला इलाज बीमारी, सोराइसिस नाम का रोग, यानी कि जो एक कोड की तरह होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो इनको हो गया है। हाँ जी। जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, कितने साल हुआ, कैसे हुआ, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, उसके बारे में बताएं। ब्रदर, ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया 10-12 साल ट्रीटमेंट चला और 10-12 साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम हर एक डॉक्टर यही कोई बोलता था कि ये तो भाई बस परमात्मा के हाथ में ही है, ये ठीक हो सकता नहीं था, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बेटी लगातार डिप्रेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं कहीं जा नहीं पाती थी, कहीं मिल नहीं पाती थी किसी को, तो हम खुद बड़ा परेशान थे। तो इनकी डेली लाइफ के ऊपर इस बीमारी का क्या असर पड़ा? डेली लाइफ के ऊपर भी बहुत असर पड़ा इस चीज का, क्योंकि ये अपना कॉलेज स्टडी कुछ भी नहीं कर पा रही थी ये। तो जबकि इसकी स्टडी अच्छी है, ये ग्रेजुएशन कर चुकी है, अब एमए कर रही है। और सिस्टर, आप बताएं कि जब ये बीमारी आपको हुई और बहुत ज्यादा आप शर्मिंदगी महसूस करते थे, मन में क्या आता था कि कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं? क्या दिमाग में चलता था उस समय? मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट यही चलता रहता था कि मैं नहीं ठीक होंगी, क्योंकि पता नहीं ये रोग जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। और इस बीमारी के कारण लोग भी आपसे दूरी बनाने लग गए थे? जी, कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, शर्मिंदगी होती थी मुझे कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि तुझे क्या हुआ है। मैं सारा कवर करके रखती थी बॉडी को। और आपने यहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और स्पेशलिस्ट जो यूएसए से स्टडी करके आए, मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इन ऐसे डिजीज के, उनको भी चेक कराया और 7-8 साल वहां से भी दवाइयां खाई जी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। स्टेरॉइड्स लगवाए, मतलब बहुत महंगी दवाइयां भी आपने खाई है। हाँ जी, मेरी स्किन दिन ब दिन कंडीशन खराब ही होती थी। तो आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा था? मेरी लाइफ, जैसे मेरे को थॉट आते थे मैं सुसाइड कर लूं, अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इतना ज्यादा आप दुखी हो चुके थे इस बीमारी से? जी, बहुत ज्यादा, मतलब कि उम्मीद खत्म हो चुकी थी आपकी। बिल्कुल। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ये चेंज दिया, कैसे आपको हीलिंग मिली, कैसे शुरुआत हुई उसकी? आज से 3 साल पहले मैं यहाँ खामड़ा चर्च में आई थी अपनी दादी जी के साथ। तो जब मैं यहाँ पे आई तो पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने गवाहियाँ सुनी, सबको देखा कि कैसे लोग यहाँ हील होते हैं, मुझे भी विश्वास होना शुरू हो गया कि मेरा हल अगर होगा तो यहीं होगा और कहीं नहीं होगा। तो 3 साल में रेगुलर चर्च आती रही, वचन को सुनती रही, रिसीव करती रही। और एक दिन जब मैं चर्च आई 2 मार्च को, तब अपोस्टल जी ने स्पेशल स्किन की प्रोफेसी करी थी और उसके बाद वो मैंने रिसीव करी और उसके बाद मेरी मैं चाहता हूँ पहले हम उस प्रोफेटिक वर्ड्स को हम अपनी स्किन के ऊपर देखें। 2 मार्च 2025 को जो हुए थे। जिनको स्किन का रोग है अपनी स्किन के ऊपर हाथ रखें। जीसस ने एक कोड़ी को छू कर चंगा किया। जीसस का आत्मा को छुए। सारे स्किन के रोगी आज की डेट को याद रखें, क्योंकि आज की डेट के अंदर आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी स्किन को ठंडक देकर तुम्हें चंगा कर रहा है और तुम जल्दी गवाही के साथ वापस आ रहे हो यीशु मसीह के नाम। और जैसा परमेश्वर के दास ने बोला कि आज की डेट को आप नोट कर लो, क्योंकि परमेश्वर आज की डेट में आपको चंगा कर रहा है। जब ये वर्ड्स आपने सुने और स्पेशल उन्होंने बोला कि परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है, मन में क्या आया और क्या उसके बाद होना शुरू हुआ जिंदगी में? जब ये मैंने वर्ड सुने तो पहले तो मैं मन में यही प्रे कर रही थी कि परमेश्वर आज तो मुझे यहाँ से चंगा करके ही भेजेगा। और जैसे ही मैं ये वर्ड अपने दिल में बोल रही थी, तभी पापा जी ने ये वर्ड्स मेरे लिए रिलीज करे और मैंने यही विश्वास किया ये पापा जी ने मेरे लिए ही रिलीज करे हैं और मैंने इसको रिसीव किया। और उसके बाद डे बाय डे मेरी स्किन हील होनी स्टार्ट हो गई
और रिकवरी हो गई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मांस नहीं चढ़ता, कुछ नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, बिल्कुल। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी कितने समय से आप बिल्कुल आजाद है उस बीमारी से? कितने महीने हो चुके हैं लगभग? 5 मंथ से मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैं ब्रदर एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है, ये कोई शुरू से प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको छोटी सी एक और टेस्टमनी देना चाहता हूँ कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और तकरीबन जैसे ही 2010-11 की बात है, जैसे ही मैंने परमेश्वर से दूरी बनाई, यानी कि मैं क्रिश्चियनिटी से बाहर हुआ, और उसी के साथ ही मेरी बेटी, जैसे ही स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक थी 8-10 साल की, तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं के अटैक से इसको ये सोराइसिस की प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम शुरू से नहीं थी। और फिर उसके बाद जैसे इसने दोबारा चर्च आना शुरू किया, तो हमारी फैमिली, पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। हमारा फाइनेंस, हमारा जो शरीर है, बॉडी, सब बीमारियां, सब हमें पूरी तरह से घेरा हुआ था। लेकिन जैसे ही बेटी चर्च आई, इन्होंने चर्च आना शुरू किया, हमारे लिए फिर प्रेयर करी, और मैं तकरीबन 10-12 साल क्रिश्चियनिटी से दूर होके, परमेश्वर से दूर होके, मैंने जाना कि परमेश्वर से दूरी बना के कहीं भी, क्योंकि शांति का राजकुमार जीसस क्राइस्ट ही है, कहीं भी कोई सुकून नहीं मिल सकता। ये सोराइसिस की प्रॉब्लम यही नहीं कि डॉक्टरों ने इलाज किया, अन्य जगहों पर ये करवा, वो उपाय करवा, ये करवा, वो करवा, बहुत करवाया, लेकिन एक ही शांति का राजकुमार है, एक ही, बाइबल में लिखा हुआ है, शांति का राजकुमार एक ही है, जीसस क्राइस्ट। उसके अलावा कहीं शांति नहीं, कहीं शांति नहीं। और दूसरा, मैं अपने सब पंजाब के क्रिश्चियनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, खुदा ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा नबी जो फादर नरूला साहब हैं, जो हमें पंजाब को दिया है। क्योंकि आज जो कद है, आज जो क्रिश्चियनिटी का कद है पंजाब में, वो पहले नहीं था। क्योंकि मैं एक मिस्टर इंडिया लेवल का प्लेयर हूं, बॉडी बिल्डिंग में मैंने मेडल जीते हुए हैं, और मुझे पता है कि कहीं भी मैं क्रिश्चियन था, जैसे मेरा नाम विशाल, मेरे फादर का नाम जोसेफ थे जी, तो हमें उस तरह से नहीं देखा जाता था जैसे दूसरे लोगों को देखा जाता था। लेकिन आज फादर साहब की बदौलत बहुत बड़ा कद है क्रिश्चियनिटी का पंजाब में। तो इसलिए मैं सारे क्रिश्चियन भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। असली शांति का राजकुमार जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह ही है। खड़े होके तारीफ करें, खड़े होके। धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके हाथों में तालियों के साथ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये परिवार, ये फैमिली परमेश्वर ने हील नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर ने रिस्टोर किया है, वापस खड़ा किया है, एक नई ऊंचाई के साथ, एक नई महिमा के साथ। आप महिमा पाके वापस जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में।
आप महिमा हासिल करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में खुदा तू कर रहा कुछ महान। और आज ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। एक नया जीवन परमेश्वर से पा चुके हैं। परमेश्वर ने इस बहन को, इनके फादर को, इनकी पूरी फैमिली को परमेश्वर ने रिस्टोर किया है, परमेश्वर ने ऊंचा किया है। भाई आप अपना नाम बताएं दोबारा से, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है आपका? विशाल तेजी नाम है मेरा, मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। आपके फादर का नाम क्या है? फादर जोसेफ तेजी। ओके, कहाँ फिरोजपुर में कहाँ रहते हैं आप? फिरोजपुर में गवाल मंडी में रहता हूँ, कैंट, फिरोजपुर कैंट में। आप पहले क्या काम करते थे? बॉडी बिल्डिंग लाइन में थे आप? मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में था शुरू से। मैं अब एक जिम ओनर हूँ और जिम चलाता था मैं। और अभी पूरी फैमिली खुश है आपकी? बिल्कुल, पूरी तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है मेरी फैमिली को। तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। यावे राफा एलोहीम शदाई हीरे अदोनाई आज होगा वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करिए गणेशा जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन इस गवाही के लिए। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर और भी गवाही सुनेंगे कैसे परमेश्वर इस चर्च के द्वारा लोगों को छुड़ा और उन्हें बड़े काम उनके जीवन में कर रहे हैं। तो बहुत सी गवाहियां अभी हमारे पास हैं, हम सुनते जाएंगे। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रमनप्रीत कौर है, पिंड खोजकीपुर, मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब ब्रदर पता नहीं की प्रॉब्लम, मैं कभी डॉक्टर ने चेक नहीं से करवाया क्योंकि मैं पहला तो मसीह दे विच सी। मेरे 2019 में आपकी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद लेकिन आप प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे? नहीं ब्रदर। तो उसके बाद आप बता रहे कि दिसंबर 2021 में आप पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर। उस समय क्या हुआ फिर आपके साथ? ब्रदर मेरे 2 महीने की प्रेगनेंट सी, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈरेज हो गया। क्यों मिसकैरेज हुआ? क्या क्या दिक्कत आई थी बच्चे को? पता नहीं ब्रदर, ਉਹਦੀ ਨਾ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈरेज हो गया वा। ओके, फर्स्ट आपका मिसकैरेज हुआ। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद बता रहे कि आप काफी निराशा में चले गए। हाँ जी ब्रदर, बहुत परेशानी सी कि इदा क्यों होया, बड़ी टेंशन रोंदे रहने सी कि क्यों मिसकैरेज हो गया। उस तो बाद ब्रदर मैं चर्च लगातार आंदी रही। फिर मैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲ ਲਗਵਾਇਆ। उस दिन मैंने पूरा टच होया कि मैं बेबी नाल ब्लेस हो गई हां। तो 24 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में अब चर्च में मौजूद थे और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को ब्लेस किया। तो हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आपके 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 गर्भ को मैं कमांड करता हूं, इन जीसस नेम फलवंत हो जाए। आपके गर्भ को कमांड करता हूं, इन जीसस नेम फ्रूटफुल हो जाए। तो आप जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर मैंने ना पीरियड मिस होए, मैं घर जाके 10 तरीक ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की शर्मिंदगी को खत्म किया और अब बहन पूरी तरह से ब्लेस है। बेबी गर्ल, एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। शर्मिंदगी खत्म हुई, यूट्रस के रोग खत्म हुए, आज पूरी तरह से ब्लेस है और ये स्पेशली प्रभु के घर में महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए आए। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविड मसीह है, मैं यूपी बहराइच से आया हूँ।
जून 2025 में आप अचानक से बीमार हुए थे। जी। आपको याद होगा स्टार्टिंग में क्या हुआ आपके साथ, बीमार कैसे हुए? इतना मुझे याद है कि मेरे पेट में दर्द उठा और मैं मेडिकल से दवा लाके खाया, वो मुझे रिएक्शन कर गई, मेरे उल्टी दस्त शुरू हो गया। फिर मैंने मेडिकल से बोला कि मुझे ग्लूकोज लगा दो, ग्लूकोज लगाया उन्होंने तो मेरी बॉडी कांपने लग गई और मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ इन्होंने रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरी बेटी को मालूम है, इन लोगों ने वहाँ से रेफर कर दिया लखनऊ में मैं वहाँ गया तो हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हार्ट वाले फिर बोलने लगे कि हार्ट में सब रिपोर्ट आई तो कहने लगे हार्ट का तो थोड़ा इशू है ही है, लेकिन किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिए, ये जी, डॉक्टर का कहना जी, था। जी, जी। अच्छा आप बताएं सिस्टर, आप ये आपके फादर हैं आपके साथ, तो जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 1-1.5 हफ्ता पहले ये हॉस्पिटल में रहे, ट्रीटमेंट चलता रहा, फर्क कुछ नहीं था, तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि ये कैसे ठीक हो पाएंगे, कैसे रिकवरी होगी इनकी? डॉक्टर ने कहा था कि इनका ना डायलिसिस होगा, क्योंकि इनका क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल बहुत हाई हो रहा था। इन्होंने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस होगा, डायलिसिस के बाद ही हम बता सकते हैं कि इनका किडनी का क्या करना है। तो इनका ना 2 बार डायलिसिस भी हुआ, बट सिचुएशन और क्रिटिकल होने लग गई थी। हाँ जी, तो जब सिचुएशन क्रिटिकल होने लग गई, हमने डॉक्टर से कहा क्या चांसेस हैं ठीक होने के। उन्होंने कहा चांसेस तो कोई नहीं है, बट ये है कि डायलिसिस चलता रहेगा जब तक इनका किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगी। और ये कंप्लीटली पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? हाँ जी, इनके डाइपर लग गया था, इनका यूरिन बैग लग गया था, पूरी तरह से बेड पे थे। जो भी खाते थे ना वो पचता नहीं था, वो निकल जाता था। ये तब की बात है जब हॉस्पिटल में थे या घर पे आ गए थे तब की बात है? नहीं, ये हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, तभी की बात है। ओके, हालत में कोई सुधार नहीं था, ट्रीटमेंट चलता जा रहा था? हाँ जी। तो डॉक्टर चेंज भी किया या एक ही डॉक्टर के पास लेकर गए? एक डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा हार्ट का इशू है, बट हमने कहा था कि नहीं, हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उन्होंने हमें लखनऊ में रेफर कर दिया। लखनऊ में लारी में गए तो उन्होंने कहा कि इनको ना नेफ्रोलॉजी में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी किडनी में प्रॉब्लम्स है। फिर इसका हल क्या बताया कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? डॉक्टर ने कहा था कि ये तो किडनी का है ना, तो इसमें ना क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल जब तक नॉर्मल नहीं होगा, इसकी कोई हम बता नहीं सकते क्या होगा। हो सकता है कि उन्होंने बोला कि सारी उम्र भी इनको डायलिसिस पे रहना पड़े, दवाइयों पे रहना पड़े। हाँ जी, उन्होंने कहा था सारी उम्र शायद डायलिसिस ही चलता रहे, हमारा इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, कौन था इनके पास उस वक्त? मम्मी थी, मैं थी, मेरे चाचा थे। आप क्या सोचते थे, आपको क्या लगता था कि डॉक्टर ने इतनी भयानक बातें बोल दी है कि बचने के चांसेस नहीं है या सारी उम्र इलाज चलेगा? मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे परिवार? नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आते थे, बट हमने अपने मुंह से कभी उसको रिलीज नहीं होने दिया। हमने वचन ही रिलीज किया कि मेरे पापा ना मरेंगे, जीवित रहेंगे, यहोवा के कामों का वर्णन करेंगे। अब विश्वास में बने रहे उस समय भी? हाँ जी, हाँ तो जी। कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे इनकी लाइफ में चमत्कार हुआ ये? हाँ जी, हमने ना जूम ले हैंड के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर पापा ने 6 जुलाई 2025 पे जूम ले हैंड की थी। उस जूम ऐप के थ्रू जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। सब लोग अपनी बॉडी पे हाथ रखो जो ऑनलाइन है। चाहे मैंने आपका नाम नहीं भी लिया, तब भी मैं आप सब पर ले हैंड कर रहा हूं और खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है। तेरे राज में तेरी राज सिंह, ये कौन है? और जब जूम ऐप के थ्रू परमेश्वर के दास ले हैंड कर रहे थे, उस समय आपके फादर हॉस्पिटल में थे या घर पे थे? हाँ जी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ओके, जब प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद? प्रेयर के बाद पापा ने कहा कि मेरी ना बॉडी में ठंडक महसूस हो रही है। हमने कहा कि हाँ, अब तो हीलिंग हो गई, ये श्योर है। तो फिर हमने ना रिपोर्ट्स करवाई। इनका जब ब्लड सैंपल गया, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सारी टोटली नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद 7 दिन बाद ना चेक करते हैं। 7 दिन बाद चेक किया, दोबारा रिपोर्ट नॉर्मल आई। इन्होंने, डॉक्टर ने कहा अब 1 महीने बाद हम रिपोर्ट कराएंगे। 1 महीने बाद फिर रिपोर्ट कराई और फिर नॉर्मल आई। पापा की इसी तरह 6 से 7 बार रिपोर्ट कराई और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हालेलुया, है सबको हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु पवित्र है। अपने हाथ बढ़ा के सब कहते हैं, हजारों जुबानें गाएं,
बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का। हम थे तो बॉर्न क्रिश्चियन, लेकिन 10 नियम के हमको रूल भी नहीं मालूम था क्या होता है। तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई आज से बहुत साल पहले। तो मैंने कहा कि कोई ऐसी जगह ढूंढते जहाँ हीलिंग होती है। तो यूट्यूब पे हम ढूंढते रहे 2007 में। उसके बाद में कई बार सर्च करते रहे, फिर हमको बहुत सी जगह देखी, लेकिन हमने फाइनल किया कि हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री जाएंगे। तो आज से 4 साल पहले हम यहाँ आना शुरू किए थे और हमको वचन की इतनी नॉलेज हो गई, हमने सीखा यहाँ से और वही वचन मैं बोलता रहा, मेरे बच्चे बोलते रहे और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ जिंदा। और मैंने परमेश्वर से मांगा कि मुझे सिटी में घर चाहिए, मुझे सिटी में मकान तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। आपने सुना कि परमेश्वर ने डेथ बेड से भी उठाया और अपने घर के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियली भी परमेश्वर ने बरकतें दी और हीलिंग भी दी है। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में सब जन। तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये रौरकेला ब्रांच की टेस्टमनी है और इस रौरकेला ब्रांच की टेस्टमनी और इस सिस्टर का नाम लिपिका एका है। इनकी गवाही है कि 9 साल से इनको सोराइसिस नाम का एक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनके सिर की चमड़ी जो थी, जो स्किन थी, वो उतरना शुरू हो चुकी थी। और आज ये बहन उस ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है लिपिका एका और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही देना जा रही हूँ राउरकेला ब्रांच से। 2016 में मेरे सिर में एक घाव हो गया था। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये घाव क्या है, पर वो धीरे धीरे फैलने लगा। तो मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया। पहले डॉक्टर ने तो बताया कि ये बच्चे लोग का टीनिया रोग होता है, वो है। तो मैंने उसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया। पर 2nd, 3rd वाले डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 4थे वाले डॉक्टर ने बोला कि ये एक स्कैल्प सोराइसिस है, एक चमड़ी की रोग है और इसको हर टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था, एक ऑइंटमेंट दिया था। तो जब मेरे पापा उस मेडिसिन को मेरे सिर पे लगाते थे तो उस एरिया में मेरे पापा बाल काट देते थे और उस बाल काटने की वजह से मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। मेरे घर में सब परेशान हो चुके थे कि मेरी बेटी को ये क्या हो गया है। मेरे दोस्त लोग भी पूछते थे तुम इतना बाल को कवर करके क्यों रखती हो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरे सर से गंदा पानी निकलता था, ब्लड निकलता था और मुझे बहुत खुजली होती थी और पेन भी होता था। जब मैं फ़ोन को स्क्रॉल करती थी तब उस टाइम में मुझे A&M का एक छोटा सा वीडियो दिखाई दिया। तो उसके बाद में मैंने उसको कंटिन्यूसली A&M का जितना मीटिंग्स है उसको अटेंड करने लगा। 10 अक्टूबर 2024 को मैंने मम्मा जी से ले हैंड का रिसीव किया। ले हैंड के कुछ ही हफ्ता के बाद में मैं रिकवर होना स्टार्ट कर दिया और फिर जाके अभी मुझे बाल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कैल्प में कुछ भी इरिटेशन नहीं है, कुछ भी पेन नहीं है और मैं हील्ड हूँ। इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर की दास और दासी का तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी हाथ इनके सिर के ऊपर आया, वो सोराइसिस का रोग इन्हें छोड़ के गया और आज 10.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन टोटली डिलीवर हो चुके हैं, टोटली हील हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप चाहिए सिस्टर, क्या नाम है आपका? हालेलुया। नाम क्या आपका? परमजीत कौर, मोगे तो बोल दी है। 1.5 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। सिस्टर खुलकर बताएंगे क्या गवाही आपकी? मेरे रीढ़ की हड्डी तिलक गई सी थले ते रीढ़ की हड्डी मेरी भी डॉक्टर कहंदा भी ये दब चुकी है
ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ मैं 2008 ਦੀ जुड़ी है यहाँ पापा तो अब तक की बहुत 1.5 साल पहले सिस्टर नीचे गिर गए थे और इनके मनकों के बीच चोट आई और रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ और उसके कारण काफ़ी तकलीफ में थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे, कमर पर भार नहीं डाल पाते थे और अब तक की पूरा दिन आप बेड के ऊपर लेटे रहते थे। हाँ जी। इलाज करवाया आपने? हाँ जी, बहुत इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 24 घंटे आप बेल्ट लगा कर रखते थे और घर का सारा काम भी सिस्टर के हस्बैंड ही करते थे और काफ़ी गंभीर हालत थी, वॉशरूम तक जाने के लिए इन्हें अपने परिवार का सहारा लेना पड़ता था और 1 साल लगातार इस बहन ने इंजेक्शन लगवाए, दर्द से तड़पते रहते थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, काफ़ी इलाज करवाया। तो ऐसी हालत में सिस्टर बता रहे कि पहले से अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, फिर 9 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो आप जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की प्रभु के दास के द्वारा, तो उस समय क्या हुआ फिर? पापा जी ने भी कहती सी परफेसी दूजी की सी प्रेयर की सी ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ। परमेश्वर ने मेरी बहुत बड़ी गवाही के नाल ब्लेस किया है। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अपने बेल्ट को उतार कर देखा, चल फिर कर देखा, दौड़ कर देखा, बहुत बढ़िया मैं चल पूरी तरह ठीक थे आप? हाँ जी, मैं घरे काम भी करती हाँ, सारा कुछ करती, मैं भी आपके घर दे संभालती हाँ। 5.5 महीने हो चुके बहन पूरी तरह से हील है, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। परमेश्वर ने बड़ी महिमा के साथ इस घर को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से थैंक यू जीसस फॉर समझन। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर का नाम महिमा दे समझन। तारीफ करे के लिए कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें समझन। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विशाखा है और मैं ढाकी पठानकोट से हूँ। ओके, आप बताएं कि आप स्पोर्ट्स आप प्लेयर हैं, 7 साल से बॉक्सिंग खेलते हैं आप और धीरे धीरे करके आप बीमार रहना शुरू हुए थे। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्या दिक्कत थी, डॉक्टर क्या बताते थे, सब बताएं आप। मेरे को 7 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। मैं जब गेम करती थी पंजाब में तो चैंपियन मैं बन जाती थी, पर जब मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल में मेडल आया था तो मेरी जो इंडिया की बेस्ट एकेडमी होती है NCO रोहतक में मेरी सिलेक्शन हुई। उसके साथ मेरा खेलो इंडिया स्कीम में भी सिलेक्शन हुआ जिसमें मुझे सरकार सारी फैसिलिटीज़ और पैसे भी देती थी और मेरा सारा खर्चा वो उठाती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे बीमार होने लगी। मैं कोई भी कंपटीशन में जाती थी, जब मेरा को बाहर का टूर मिलता था तो कोई भी इंजरी, जा कभी शोल्डर फ्रैक्चर, नी फ्रैक्चर, लिटिल फिंगर फ्रैक्चर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही। फिर धीरे धीरे मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द रहने लग पड़ी, मेरे पंच बच जाता और मैं कई बार बेहोश भी हो जाती थी, मेरे को पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो धीरे धीरे ये दर्द इतनी बढ़ गई, मेरे माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग पड़े। इतने पैनिक अटैक्स आते थे मैं सो नहीं पाती थी रात भर, मतलब मेरे को बेड को पकड़ के कभी बार सोना पड़ता था, मैं पिल्लों पे भी अपना सिर रख नहीं पाती थी। आप डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए इस चीज़ का? जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि आपको माइग्रेन का, डिप्रेशन का और भी बहुत सारी एंग्जाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा कि कैसे ये बीमारी ठीक होगी, इसका हल क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बोला था कि विशाखा जल्द से जल्द कोई जॉब देख लो। बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंजरी होने लग पड़ी थी, मेरे सिर पे पंच बजता था, मैं ट्रेनिंग करती थी, मेरा सिर डाइस की तरह, मतलब मैं जंपिंग करती थी, कुछ भी करती थी, मेरा सिर डाइस की तरह मूव करता था, मैं बातें भूलने लग पड़ी थी, अकेली रहती थी, मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी जो दोनों हाथ हैं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, वो काम करना बंद कर देते थे। और आपने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, जब डिप्रेशन बढ़ने लगा तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास भी आप गए। कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, याद है आपको? मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए और मेरी साइकोलॉजिस्ट की क्लास लगती थी, मेरी काउंसलिंग होती थी, वो मेरे से पूछते थे क्या हुआ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था।
जब भी मैं हार जाती थी मैं विश्वास करती थी, पर जब भी हार जाती थी इतनी प्रैक्टिस के बाद मैं सोचती थी यार कुछ नहीं है यार, भगवान भी हमेशा तो हरा देते हैं, इतनी मेहनत करो फिर भी मेरे साथ बार बार सेम चीज़ हो रहा है। जब मैं रिंग पे मेरे को जिता देते थे, फिर आधे घंटे बाद मेरा डिसीजन चेंज हो जाता था। हर एक प्रॉब्लम आती रहती थी। तो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में पहले से जानते थे? हाँ जी, मेरी फैमिली शुरू से ही परमेश्वर में थी। ओके, जब चर्च में आए तो आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी? हाँ जी। ओके, जब ले हैंड प्रेयर, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पारी है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उस समय बॉडी में आपको? पहले मैं सोचती थी ये लोग इधर आके गिर क्यों जाते हैं नीचे, हाथ ही तो रखा है, इसमें गिरने वाली क्या बात है। फिर जिस दिन मेरी लिए हैंड थी, मेरे ऊपर परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा और मेरी बॉडी एकदम नीचे को गिर गई, इतनी हल्की होगी कि मुझे भी नहीं पता लगा मेरे साथ क्या हुआ। उस दिन लास्ट टाइम मेरा शरीर जो कांपता था वो लास्ट टाइम कांपा, मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मेरे को खुद नहीं पता लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। ओके, ले हैंड जब हुआ उसके बाद गेम में क्या बदलाव आया, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी आपको? उसके बाद धीरे धीरे मेरे सिर की रिकवरी होने लग पड़ी, जो मेरा पीछे से सिर स्वेल भी हो जाता था, धीरे धीरे वो रिकवर होने लग पड़ा। फिर उसके बाद मैंने नेशनल, फिर मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मेरे को थाईलैंड से सीधा डायरेक्ट बोला कि आप आओ बाहर ट्रेनिंग के लिए। मेरे को उधर से स्पॉन्सरशिप मिली, इंडिया में नहीं सीधा थाईलैंड से मिली। उधर जाके मैंने ट्रेनिंग की, इंटरनेशनल कंपटीशन खेले, उधर जाके मैं जीती। उसके बाद मेरे को अब परमेश्वर ने सीआरपीएफ की जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नु तू पैरा ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नु तू पैरा ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नु तू पैरा ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नु तू पैरा ले। ऊंची आवाज में तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ सब जन हालेलुया। कि परमेश्वर ने इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग में इनको मेडल के साथ नवाजा, विक्ट्री दी और डायरेक्ट सीआरपीएफ पुलिस फोर्स में इनको फर्स्ट टाइम में ही जॉब मिल चुकी है। परमेश्वर ने नाम ऊंचा किया। ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करें सब जन। Thank you, Jesus। सानू हक सच्चे दा, तो फरमान दिता सानू हक सच्चे दा, तेरी तलवार यीशु चले चले, आपको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, बीमारी से आजाद किया, आशीषें दी, आप क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में? जैसे होता है ना, हम अलार्म सेट करते हैं, वो अलार्म तभी बजता है जब हमारा टाइम होगा। परमेश्वर ने भी आप सबके लिए एक अलार्म सेट किया है, वो टाइम अलार्म तभी बजेगा जब आपका टाइम आएगा। ये कभी मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कि जरूर होगा। हालेलुया। वो टाइम आ चुका है यीशु मसीह के साथ। तारीफ के साथ तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए? बहुत टेस्टमनीज आप सुन चुके होंगे कैसे खुदा ने काम किया लोगों की जिंदगी में। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, ये बोने का रिजल्ट है। जो लोग अपने बीज को बोने में, अपनी ऑफरिंग बोने में, अपने टाइट के साथ खुदा के घर के साथ वफादार रहते हैं। सिस्टर सपना, इनके बेटे की टेस्टमनी पठानकोट ये रहने वाले हैं और परमेश्वर ने उनको ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी मिंटू की है। परमेश्वर ने लाइफ में काम किया और
प्लॉट के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ और नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फाइनेंशियल रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। तारीफ करते जाएं। सिस्टर पूजा अजनाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। यूरोप के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया। सिस्टर जगीर कौर होशियारपुर के रहने वाले हैं। सालों से वेट कर रहे थे लेकिन हर बार अपनी लाइफ में असफलता का सामना करते थे। चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर रमन कबूतला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको कनाडा की PR के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। दोनों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट वही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर सोनिया कौर की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕੇਲੇ ਮੈਂ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਵਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਸ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਨੂਰਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫੇਥ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ 28/7/2024 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ, परमेश्वर ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। सारे जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कितने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे जीने की। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये लगातार बहन गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे और लगातार उस ब्रांच में जाते रहे। और जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते थे, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। और फिर 28 जुलाई 2024 को ये गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से डिलीवर हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं जम्मू से रहने वाला हूँ। ओके, आप क्या गेम करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है? मैं एक इंटरनेशनल डाउनहिल साइकिलिस्ट हूँ और मेरा एक दोस्तों के साथ जा रहा था और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो हम 3 बंदे थे स्कूटी पे। तो जो मेरे फ्रेंड थे वो ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे। तो एक जो मेरा फ्रेंड था वो कम से कम भी आज से 2 साल हो गए हमें एक्सीडेंट हुए। वो आज भी कोमा में और मैं प्रभु में विश्वास था मेरा। तो जब मेरी प्रेयर हुई तो मैं 3 दिन के अंदर अपने जब आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया, MRI, CT स्कैन, एक्सरे और ब्लड टेस्ट सारा कुछ हुआ, तो क्या बताया डॉक्टर ने, रिजल्ट क्या था उसका? जब मैं जम्मू में था तो डॉक्टर ने कहा गया इसके बड़ी मुश्किल बचने के हालात नहीं है, इसको आप इसका अभी ये उन्होंने डॉक्टर ने बोला ये ख़त्म है, इसको आप घर पे ले जाओ। तो मेरे घर वालों ने DMC लेके गए, मतलब फिर मेरी मासी ने प्रेयर की, फिर उन्होंने चर्च में मेरा फोटो वगैरह ले आए। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं जी, लेफ्ट एल्बो की हड्डी टूट चुकी है जी, रिब्स पसलियां टूट गई हैं जी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये कंडीशन बहुत सीरियस है, इसके बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म है। ये डॉक्टर के वर्ड थे जी। ओके, तो डॉक्टर ने जवाब जब दे दिया
तो आपकी फैमिली आपको दूसरे हॉस्पिटल में फटाफट लेकर गए। जी, डीएमसी लुधियाना में। डीएमसी लुधियाना, जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी, जी। फिर से टेस्ट हुए, जी। दिमाग का ऑपरेशन होगा ये डॉक्टर बोल रहे थे जी कि ऑपरेशन करेंगे और उस क्लॉट्स को हम रिमूव करेंगे। इतना कुछ इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर ने बोला कि 72 घंटों में अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये कोमा में चला जाएगा। कोमा में बिल्कुल चले गया था। आपकी फैमिली क्या बोलती थी उस समय? तो फैमिली मतलब उन्होंने पूरे हाथ ही खड़े कर दिए। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ये खत्म है, ये जी नहीं पाएगा। तो मेरे को विश्वास था, तो मेरी मासी ने प्रेयर की, खामरा चर्च आते रहे, तो खामरा चर्च आए। तो जिस दिन मैं ठीक हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने परमेश्वर को थैंक्स किया अपनी जो मेरे को न्यू लाइफ मिली, और आज मैं आपके सामने ठीक हूँ बिल्कुल। आपके फैमिली ने जूम ऐप के थ्रू आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करवाई थी। जी हाँ जी, 13 जुलाई 2023 की ये बात है। जी हाँ जी। जब ले हैंड प्रेयर, उसको हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मुझे चूरिया चूरिया चूरिया, प्यार है प्यार है प्यार है, मुझे प्यार है प्यार। ओके, आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आप हॉस्पिटल में मौजूद थे। जी। ले हैंड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ तुरंत आपके जीवन में? जब मेरे को ले हैंड हो रही थी, मेरे को बिल्कुल होश नहीं थी। तो मेरी जो मम्मा बता रहे, जब आपकी ले हैंड हुई, मतलब तू ना ऐसे हिल, मतलब बॉडी मेरी पूरी हिल रही थी, पता नहीं अचानक मेरे को हुआ क्या। और जैसे होश आया, सर्जरी कैंसिल हो चुकी थी, सबको हाँ जी। पहचान पा रहे थे। हाँ जी। डॉक्टर भी टोटली शॉक्ड हो चुके हाँ थे जी, कि यस। ये इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। डॉक्टर भी ये सोच रहे थे ये हुआ कैसा, ये कैसे हो गया। और उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिल गया। जी हाँ और जी। नया जीवन परमेश्वर ने दिया। जी। उसके बाद दोबारा आप स्पोर्ट्स लाइन में गए। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ जब स्पोर्ट्स लाइन में दोबारा गए? तो जब मैं घूमने गए थे हम, तो मेरे उस टाइम 2 इंटरनेशनल मैचेस थे सिंगापुर और दुबई में। तो वो मेरे पूरे के पूरे इस रॉड की वजह से पूरे ख़त्म हो गए थे। तो मैं जो पहाड़ों से जब हम आते थे साइकिलिंग करते हुए, उसमें बहुत सारी लगती थी। जैसे आप पहाड़ों से गिरते हो, आपकी फ्रैक्चर होने में डर रहता था। तो काफ़ी मेरे को हमें ये चीज़ रहती थी। तो अभी मैं, डॉक्टर ने बोला आप साइकिलिंग भी नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी साइकिलिंग कर रहा हूँ और पहाड़ों से डाउनहिल कर रहा हूँ। और आप एथलीट हैं और 5 नेशनल और 1 इंटरनेशनल MTB साइकिलिंग एथलीट के साथ परमेश्वर ने हाँ जी। एक बड़े रैंक के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी, इनके सर्टिफिकेट्स देखें, अगर सर्टिफिकेट्स इतने यहाँ पे बड़े हैं, ये सब विनर के हैं कि परमेश्वर ने इनको जीत दी है। इतनी ट्रॉफीज, इतनी शील्ड्स जो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और अभी आप इन साइकिलिंग के कोच भी हैं। आप नेशनल कोच हूँ JNK का, और मैं फ्री सेवा करवाता हूँ। जो बच्चे घरों से, परिवार से फ्री है, उनको साइकिलिंग के लिए बताता हूँ कैसे आपको साइकिलिंग करनी चाहिए और कैसे ये चीज़ होती है। आप स्पोर्ट्स की ओर रहो। जम्मू में आप MTB साइकिलिंग के नेशनल कोच हूँ। इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा किया परमेश्वर ने। मैं JNK का फर्स्ट नेशनल कोच हूँ, जो मेरी उम्र अभी 20 साल का हूँ। ओ जीसस, तारीफ करे इक्लीसिया अपने हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। आप चले ना, भागे चेक करें अपने आप को, भागे भागे तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। खुदा ने एक नया जीवन दिया, उसके बाद परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। बोले इक्लीसिया ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तेरा ही कलाम सुन ले आज न कन्ना ने, महल बन जाना ना कखा दिया छना ने। तेरा ही कलाम सुन ले आज न कन्ना ने, महल बन जाना
ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਨੇ